जय श्री राम। आज जो है भक्तों, मैं वो बात बता रहा हूँ, जानते तो सब हैं लेकिन उसको कोई मानता नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं उसी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग गौर से सुनिए, क्योंकि जनेऊ को ब्रह्म फांस भी माना गया। जो व्यक्ति जनेऊधारी होता है उसके पास 33 करोड़ देवताओं की शक्ति होती है। बस वो अपने आप को समझ जाए और उसका नियम जो भी है उसका पालन करे। अब हम आपको जनेऊ के बारे में बताते हैं कैसे क्या है, ठीक है ना। तो कान पे जो जनेऊ लपेटने का जो सिस्टम चालू हुआ वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी जितने भी रोग हैं एवं रक्तचाप जो होता है उसकी सारी समस्याओं में बदलाव होता है, बचाव होता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि माना जाता है कि शरीर का पृष्ठभाग जो है पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है, ये रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित होता है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित होता है, जिससे कि काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। अब आगे जानिए, जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि शरीर पे कुछ पड़ा है तो हमेशा याद दिलाती है कि कैसे क्या है। यह मन को बुरे कर्मों से बचाती है। कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य भ्रष्टाचार से दूर रहने लगता है। जनेऊ क्या है अभी अब हम जनेऊ के बारे में बताते हैं कि रामचरितमानस में एक चौपाई उस समय की, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरु दीक्षा के लिए जा रहे थे, तब उनका जनेऊ संस्कार हुआ था। उस समय ये दोहा बोला गया, कैसे? भये कुमार जब ही सब भ्राता माता। मेरे कहने मतलब यह है, भये कुमार जब ही सब भ्राता और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जनेऊ क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कांधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि जनेऊ क्या है। और जनेऊ 3 धागों वाला होता है। कितना? 3 धागों वाला। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत की भाषा में हम बोलते हैं यज्ञोपवीत। क्या? यज्ञोपवीत। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति दाएं कांधे से बताते हैं आपको क्या 3 सूत्र क्यों। और भी सूत्र हो सकता है, लेकिन 3 ही सूत्र क्यों यूज किया गया? वो 3 सूत्र जो है उसमें बहुत बड़ा राज है। समझो, जानो और उसका पालन करो। कैसे? जनेऊ में मुख्य रूप से 3 धागे होते हैं, सभी जानते हैं। यह 3 सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और
ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं और यह सत, रज और तम का प्रतीक होता है। हाँ, यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक भी है। यह 3 आश्रमों को प्रतीक है, 3 आश्रमों को दर्शाता है। कौन कौन? संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत उतार दिया जाता है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। और एक बात, वो 3 जो तार होता है उसमें भी 3 तार होते हैं, यानी कुल मिला के 9 तार होते हैं। अब 9 तार जो होते हैं उसको शरीर से उसके तारों की गिनती। अब आते हैं कि जनेऊ में जो गांठ होते हैं, कितने गांठ होते हैं आपको पता है? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। अब बताते हैं, सुनिए ध्यान से। शांत बैठो, ए बच्चे चिल्लाओ मत। ये सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, जिससे आपको जानकारी हो। हाँ, 5 गांठ होते हैं। तो 5 गांठ कैसे होते हैं? यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है जो ब्रह्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का प्रतीक हो। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों का भी प्रतीक है। आप तो समझ में आ गया होगा कि 5 गांठ क्यों लगाई जाती है, ठीक है ना? अब आइए, वैदिक धर्म में प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है कि जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। क्या करना? पालन करना। प्रत्येक आर्य को जनेऊ, प्रत्येक आर्य को या प्रत्येक आर्य जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते वो उसके नियमों का पालन करे, ठीक है ना? ये हो गई यज्ञोपवीत की बातें। अब आइए, जनेऊ की लंबाई जो होती है वो भी जाने ना। जनेऊ की जो लंबाई होती है, यज्ञोपवीत की जो लंबाई होती है वो होता है 96 अंगुल। समझ रहे हैं ना? कितना होता है? 96 अंगुल का जनेऊ होता है, उसकी लंबाई। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं, 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जनेऊ पहनने के बाद 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। और हम इससे जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। वेद, जो वेद होता है, वेद 4 कैसे? 4 वेद, 4 उपवेद, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन और 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्य मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती हैं। और 64 कला की बात किए थे। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि इससे जुड़े होते हैं। ये 32 विद्याएं और 64 कलाओं का विस्तृत वर्णन है, ठीक। अब आइए, जनेऊ पहनने के बाद जनेऊ का जो नियम होता है उसको हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। कैसे? यज्ञोपवीत को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव ये है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए
और अपवित्र ना हो, कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। ठीक। नंबर 2, यज्ञोपवीत का तार कोई टूट जाए या 6 महीना का पुराना हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए। और खंडित यज्ञोपवीत शरीर पर कभी नहीं धारण करना चाहिए। कच्चे धागे और गंदे होने लगे तो उसको बदल देना चाहिए। नंबर 3, यज्ञोपवीत शरीर से बाहर कभी नहीं निकालना चाहिए। यदि आपको साफ ही करना है तो उसको कंठ में पहने हुए घुमा घुमा कर साफ कर ले, पर भूल कर कभी मत उतारिए। और यदि मान लो भूल से उतार भी देते हैं तो आप उसको ग्लानि करें, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। अब आइए नंबर 4, मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे न बांधें। इसके लिए भिन्न व्यवस्था रखें। जब बालक इन नियमों का पालन करने की योग्य हो तभी उस यज्ञोपवीत कराना चाहिए, वरना नहीं कराना चाहिए। और चिकित्सा विज्ञान में बताया गया है कि यज्ञोपवीत जो होता है उसको धारण करने से कौन कौन से रोग दूर होते हैं और क्या अनुभूति मिलती है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। कहां से? गुप्तेंद्रियों से। मूत्र विसर्जित के समय दाएं कान पर जनेऊ चढ़ाएं। दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की शुक्राणुओं की रक्षा होती है। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। ये है जनेऊ धारण करने की विधि। जनेऊ क्यों पहना जाता है, जनेऊ पहनने से क्या होता है, क्या बचत होता है और क्या फल मिलता है, सारी चीजें को मैंने वर्णन कर दिया हूँ। आप इसको ध्यान पूर्वक सुने और पता नहीं है उनको ये बात बताएं, जिससे इस धरती पर फिर से पुण्य का जन्म हो। कलयुग है, कलयुग में पाप ही पाप हो रहा है। इसलिए अब पुण्य का जो है परसेंटेज बढ़ाइए और पाप को घटाइए, तभी ये जीवन सुखमय होगा, वरना सब परेशान होंगे, सारी दुनिया परेशान हो। इसी बात पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।